अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी ड्रिंक बनाएंगे जो ना सिर्फ जो है पीने में मज़ेदार होगी बल्कि इसके बहुत से फ़ायदे भी होंगे। ये पुदीने का शरबत आपको ना सिर्फ रिफ़्रेशिंग का एहसास देगा बल्कि आपके मैदे और जिगर में ऐसी चला देगा। इसके पीने से मैदे और जिगर की गर्मी दूर हो जाएगी। इसको बना कर रख लें, 3-4 महीनों तक आप यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा इसलिए कि इसमें एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है जो मैं आगे चलकर आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना। चलिए जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक गड्डी ले ली है, पुदीने की, फ्रेश पुदीना है। इसके लीव्स हम तोड़ लेते हैं और इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। लीव्स मैंने तोड़ लिए हैं और अब इसको 3 दफ़ा जो है ना पानी में अच्छे से वॉश करके, क्योंकि इनके साथ रेत वगैरह होती है, वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं। इन्हें अच्छे से वॉश करके हमने जग में डाल दिया है। ये जूसर जग तो सब घरों में ही होता ही है। और इसमें ये छोटा कप जो है ना मैंने वाटर डाल दिया है। और अब हम मशीन को ऑन कर देते हैं और इसे अच्छे से हम पुदीने को ब्लेंड कर देंगे। अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी फिर इसको छान लेंगे। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम इसको छान लेंगे। इसका ये मैश बचा है, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम फ्रिज में रख लेंगे, जब कभी रायता हम बनाएंगे ना तो उसमें यूज़ कर लेंगे। हमने कढ़ाई में जो है ना 2 कप ये शुगर डाली है, जिसमें जो 1 कप पानी हमने उसमें जग में डाला था, 2 कप शुगर डाली है। और इसमें 2 कप ही हम पानी डालेंगे, क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं ना, तो ये हमने सेव भी करना है। ये डाल देंगे 1 कप का पानी, 1 कप और जाएगा इसमें। जब शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना, इसमें पानी में हल हो जाएगी, तो फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। शुगर पानी में अच्छे से मिक्स हो गई है, बॉइल पे आने लगे हैं। अब हमने जो अर्क निकाल के रखा था पुदीने का, वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से बॉईल होने देंगे। देखिए अच्छे से बॉईल होने लग गया है पानी। और अब इसमें हम 2 नींबू जो हमने पहले से निचोड़ के रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। और ½ टीस्पून हम इसमें काला नमक डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका लिया है, वो डाल दूंगी। यही वो चीज़ थी जो इसको ख़राब होने से बचाएगी और 3-4 माह तक आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रख लेंगे, जब ज़रूरत होगी हम थोड़ा सा बस ये डालेंगे गिलास में, ठंडा पानी डालेंगे, आइस डालेंगे और हमारा शरबत तैयार हो जाएगा। पुदीने का शरबत जिगर की गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है। ये मैदे की और जिगर की गर्मी के लिए तो ऐसे का काम करता है, बहुत ही ठंडक पहुंचाता है जिगर में। बस एक बॉईल और आने देंगे, फिर हम इसे उतार लेंगे। अब थोड़ा सा हम ग्रीन कलर भी ऐड करेंगे, ग्रीन फूड कलर है, ताकि हमारा हरा सा शरबत अच्छा सा रेडी हो जाए। अगर आपके पास है तो ठीक है, आप ऐड कर लें, नहीं है तो आप चाहे ना ऐड करें। कि हरा भरा गिलास जब हम शरबत का बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत लगेगा, पीने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये शरबत हमारा जो है अच्छे से पक गया है, बॉयल अच्छे से आ गए हैं। तो बस इसके साथ ही अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। एक दफ़ा फिर हमने इसको छान लिया है, ताकि पीते हुए कोई ज़रा जो है ना मुंह में ना आ जाए। तो ये अब स्ट्रेनर हटा देते हैं।
देखिए ये मैंने एक बोतल जो है भर ली है ठंडा होने पे, और ये गिलास में जो है ना मैंने इतना सा वो जो शरबत हमने बनाया था वो डाल दिया। ये बिलंगू मैंने साथ ही भिगो के रखा था। अभी जब मैंने पुदीने के पत्ते तोड़े थे ये सॉफ्ट हो गया। ये भी थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे। अब ज़्यादा बनाना तो आप ज़्यादा बना लें, मैं सिर्फ एक गिलास आपको आपके सामने बना रही हूँ। ये थोड़ा सा इसमें बिलंगू के 2 स्पून डाले हमने, और इसमें अब हम वाटर ऐड करेंगे, ठंडा वाटर ऐड करेंगे हम। ये पानी ऐड कर लिया हमने, और ये आइस डाल ली इसमें, थोड़ा सा और वाटर ऐड करेंगे हम इसमें। देखिए हमारा हरा भरा गिलास जो है ना वो रेडी हो गया है। जब दिल करे आपका जो है ना ये आप शरबत बना लें, और ये जो है ना आप जो है ना सेव करके रख लें, उसमें फ्रिज में सेव करके रख लें, और जो है ना आप इसको पिए। इसमें हम जो है ना गार्निश करने के लिए पुदीने के पत्ते लगा देंगे, और एक अदर लेमन जो हमने कट करके रखा है वो इधर लगा देंगे, एक इधर रख देंगे। देखें ये हमारा जो है ना शरबत जो है ना पुदीने का तैयार हो गया। जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी के लिए बहुत ही मुफीद है, तो आप इसको बनाएं और जब दिल चाहे पिएं। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।